कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यार लाइफ में जब कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही हो, या एक ही जगह पे स्टक हो रखे हों, या किसी चीज़ से बाहर निकलना हो, तो ऐसे टाइम पर ट्रैवलिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट हीलर फॉर मी। क्योंकि ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम खुद से कनेक्ट हो पाते हैं, खुद को जान पाते हैं, और सबसे मेन खुद को टाइम दे पाते हैं। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशंस के साथ मैं निकल पड़ता हूँ अपने साथियों के साथ मुनस्यारी ट्रैकिंग के लिए। अब मुनस्यारी एक ऐसी जगह है जहाँ से पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे ट्रैक स्टार्ट होते हैं। तो उन्हीं में से आज का हमारा ट्रैक रहने वाला था ब्रिजगंगा पास का। वैसे मैं मुनस्यारी तो पहले भी कई बार आया हुआ हूँ, लेकिन आज की शाम का जो मुनस्यारी का मौसम था उसे देखकर दिल कहीं खो सा गया। तो एक प्यारी सी सुबह के साथ आज के दिन की शुरुआत होती है, और कुछ दिनों से बारिश के कारण ठंड भी बढ़ गई थी, लेकिन आज बढ़िया सी धूप आई हुई थी। पर दिन में बारिश आने के चांसेस थे, तो हम जल्दी जल्दी चेकआउट करते हैं और निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफ़र पर। करीब 22 किलोमीटर और बाइक चलाने के बाद आज हमें पहुंचना था लीलम, जहां से हमारा आज का ट्रैक स्टार्ट होना था। तो अब बाइक का हमारा सफ़र होता है एंड, और हमने बाइक लगा दी यहाँ पे, ये देखो। और इस साइड को भाई मौसम पूरा साफ़ हो चुका है, लेकिन इस साइड अभी भी मौसम जो है बंधा हुआ है। और आज की हमारी कैंप साइट रहने वाली है इस गांव में, यहाँ कहीं इधर। तो आज की हमारी कैंप साइट थी पातो गांव, जहाँ पहुँचने के लिए हमें 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक करना था। तो लीलम में कुछ देर बैठने के बाद, चाय वाय पीने के बाद, हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं। अब वैसे ट्रैक्स में क्या होता है ना कि जो पहला दिन होता है उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, मतलब कि ज़्यादा व्यूज़ वगैरह देखने को नहीं मिलते। बट इस ट्रैक में ऐसा नहीं था। पहले किलोमीटर से ही क्या मैस्मराइजिंग व्यूज़ देखने को मिलते हैं हमें। वाटरफॉल्स, वाटर क्रॉसिंग, जंगल, रिवर्स, और जिस नदी को हम पार कर रहे थे वो थी गोरी नदी, जिसने चट्टानों के बीच से क्या गजब का रास्ता बनाया हुआ था। और इस नदी को पार करने के लिए हम इस पतले से मैन मेड लकड़ी के पुल को यूज़ करने वाले थे, जिसमें चलने में हमें डर तो लग रहा था, बट मज़ा भी बहुत आ रहा था। तो यार आज की अपनी कैंप साइट से बस 200-300 मीटर नीचे होंगे, और यहाँ पे पहुँचने तक हालत एकदम ख़राब हो चुकी है, क्योंकि एक्सट्रीम चढ़ाई चढ़ के आए हैं। और यहाँ पे मस्त ठंडी हवा चल रही है। तो लीलम से 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद करीब 3 बजे हम पहुँचते हैं आज की अपनी कैंप साइट पातो गाँव में। तो चाय बन रही है यहाँ पे, और एक भाई देखो भूख लगी यार। सही बात है भाई, हम भी खा रहे थे ऐसी बात। हम भी खा और ये भाई को देखो, ये दूध पिया। बढ़िया हो रहा है यार हैं। तो अगले दिन की शुरुआत हमारी इन घंटियों के साथ होती है। उठकर बाहर आते हैं तो घोड़े, गाय, बैल, बकरियों से चारों ओर भरा हुआ था। और आज हमें निकलना भी था, तो अभी तक तो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। बट थोड़ी ही देर में जब दीपक में पानी लेकर आते हैं, तब तक हमारे साथ एक कांड हो चुका था। मैं यहाँ पे आग जलाने में लगा हुआ था। ये देखिए यार, एक बैल आया, पता नहीं कब घुसा, मेरे को पता भी नहीं चला यार। उसने पूरा टेंट फाड़ दिए, चिदड़े चिदड़े मचा दिए यार इस टेंट के। छी बे, क्या सोचा था क्या हो जाता है यार ऐसे टाइम पे।
ये देखिए, शिट बे, अबे यार। अब क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा भी कुछ होगा ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था हमने। अब यहाँ पर हमारे पास दो ही ऑप्शन थे। पहला कि हम वापस यहाँ से मुंशियारी जाकर रेंट पर टेंट लेके अपना सफ़र आगे को बढ़ाएं, और दूसरा इस टेंट को ही सिलकर हम आगे को बढ़ें। अब इस समय पर दोनों ही ऑप्शन सही नहीं लग रहे थे, क्योंकि मुंशियारी यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर था और इस टेंट को सिलने के लिए हमारे पास सुई धागा भी नहीं था। तो थोड़ी देर में डम्पी को याद आता है कि यार पातो गांव में उसके पहचान के कुछ लोग रहते हैं, जिनमें से एक हैं बुप्पी भाई, और हम उनके घर जाते हैं और उनको पूरी बात बताते हैं। तो वो अपना टेंट हमें देने के लिए राज़ी हो गए थे। तो टेंट मिलने के बाद ही थोड़ी राहत की सांस ले पाते हैं हम लोग, और समय भी ज़्यादा हो गया था, तो हम लोग आज वापस से इसी जगह पे रुकते हैं। तो जैसे कि हमारा ये टेंट फट चुका था, पर अब हमारे पास है छोटा सा टेंट जिस पे हम तीनों एक साथ सोएंगे। क्यों डम्पी भाई? चिपक के क्यों दीपक भाई? हाँ बोल। अच्छे से स्माइली सर। हाँ यस। तो दिन भर के इतने संघर्षों के बाद शाम को हम थके हारे जल्दी खाना बना लेते हैं और जल्दी खाकर आज के दिन को बाय बाय करते हैं। जो खिचड़ी बनी है लाजवाब, बहुत ही टेस्टी। जो पके हैं चावल, वाह भाई, ये देखो। इस ट्रैक का ये चौथा दिन था और आज हमें अपने सफ़र पर आगे भी बढ़ना था। तो हमें आज पहुंचना था अपने एक अगली कैंप साइट लिंगुरानी, जो कि पातो गांव से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर था। तो हम सुबह नाश्ता करके अपना सामान समेट लेते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी अगली कैंप साइट लिंगुरानी के लिए। तो नीचे पे यहाँ पे थी अपनी कैंप साइट और टाइम हो चुका लगभग 10:15 साढ़े 10। तो निकल चुके हैं यहाँ से अपने आगे के ट्रैक पे। मंच और एक ये भाई अपना मिल्की बार खा रहे हैं। क्यों भाई? ये बहुत स्पेशल है यार, मेरे को अच्छी लगती है ना बहुत। और हमको मंच दे रखा है इसने। अब लंच में मंच खाने के कुछ देर बाद ही हम पहुंच जाते हैं आज की अपनी कैंप साइट लिंगुरानी में। और लिंगुरानी एक ऐसी जगह है जहां मॉनसून में तो लोकल के गांव वाले ढाबे दुकान वगैरह लगाए रहते हैं, लेकिन जैसे कि हम ये ट्रैक आफ्टर मॉनसून कर रहे थे तो यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो हम अपना टेंट खुले में न लगाकर इस ढाबे के बरामदे में लगाते हैं। डम्पी भैया रोटी बनाते हुए बड़े है एकदम हाथ से। और रोटी देखो भाई हम किस में बना रहे, थाली में। बढ़िया रोटी बन जा रही है। तवा तो लाए नहीं, बस ये कारीगरी है ना भाई हाथों में। देखो तो ये है भाई, देखो रोटियां मस्त बनी है रोटियां।
जो पनीर बने हैं भाई, वाह क्या बात है। तो इस ट्रैक का ये 5वां दिन और रात को जल्दी सोने के कारण हम जल्दी उठ भी जाते हैं और आज दिन की शुरुआत होती है हमारी मैगी प्लस चाय के साथ और करीब 8 बजे हम इस जगह को अलविदा कहकर अपने आगे के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। और आज हमको रालमगढ़ के पैरेलल चलकर करीब 12 किलोमीटर का सफ़र तय करके आज की हमारी कैंप साइट मरछाली पहुंचना था। अब सुनने से तो लग रहा होगा कि यार बस 12 किलोमीटर ही तो है हमें भी यही लगा था, लेकिन ये रास्ता, ये सफ़र इतना आसान था नहीं जितना हमने सोचा हुआ था। पहले किलोमीटर के बाद ही बैग और खुद का वजन बहुत ज़्यादा फील होने लगा था हमें। मैं काफ़ी देर से ये सोच के चल रहा था कि 5 दिन हो गए हमें इस ट्रैक पर अभी तक हमें भेड़ बकरियों का कोई भी ग्रुप नहीं मिला था। लेकिन थोड़ा सा आगे चलते ही मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है, क्योंकि ठीक हमारे सामने था सीप्स और पश्मीना गोट्स का एक बड़ा सा झुंड। और यार सच में क्या ही प्यारे लग रहे थे ये अभी। थोड़ा सा और चलने के बाद हमें दिखती है रालम वैली की पहली झलक और इसे देखने के बाद मन से आवाज आई यार कि चलो अब थोड़ा सा है। तो सामने की बर्फ़ देख के पता लग रहा है कि क्या माहौल है सामने का। ब्रिजगंगा पास जो ये पहाड़ी है इसी पे कहीं पड़ता है और देख के पता चल रहा है बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है। अब जाके ही पता चलेगा कैसा रहेगा। तो ये है वो ब्रिज, देखिए इस ब्रिज को पार करना है। अब पहले रास्ता यहाँ से नहीं हुआ करता था, लेकिन अब डाइवर्जन आ चुका है रूट में। और आगे आगे देखो एक डॉगी भी चल रहा है वहाँ पे, शायद उसका छाना आगे कहीं है इसीलिए। अब यहाँ से देखिए ये जाने, फिर यहाँ से देखो भाई खड़ी धार नापनी है ऊपर इस वाले तक। तो ये पुल सिचुएटेड था किल्ताम नाम की जगह पर और ये ऐसी जगह थी जहाँ से आगे शायद ही हमें कोई इंसान मिलने वाला था, क्योंकि ठंड बढ़ने और बर्फ पड़ने के कारण यहाँ जितने भी चरवाहे थे सब नीचे की ओर आने लग गए थे। तो यार इस ब्रिज को पार करते ही ट्री लाइन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और पेड़ रिप्लेस हो जाते हैं मेडोज से और जो नदी अभी तक शोर मचाते हुए बह रही थी वो भी अब शांत हो जाती है। नीचे के ही नदी से आए और ये खड़ी वाली चढ़ान चढ़ के थोड़ा सा यहाँ पे लिया रेस्ट। तो आज दिन भर के चलने के बाद एक ऐसी जगह पे पहुंच गए थे हम जो जगह शायद हमको सुकून देना चाहती थी और हमारी थकान को मानो कम करना चाहती थी। पर आज तक के जितने भी मैंने ट्रैक किए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा आज ही थका हुआ था मैं। पर जो भी कहो ये एक ऐसी जगह थी ना जहाँ से जिस तरफ भी नज़र घुमाओ हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही थी और हमारे चारों ओर हिमालयाज़ ही हिमालयाज़ थे। तो आज की हमारी कैंप साइट मरछाली ठीक हमारे सामने थी और इसे देखने के बाद जो रिलीफ और जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलती है उसको मैं अपने शब्दों में बता नहीं सकता, क्योंकि आज का दिन काफ़ी टायरिंग था और बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे हम। तो रिलीफ तो मिलना ही था और थोड़ी देर में ही शाम भी हो जाती है, लेकिन दिन यहीं ख़त्म नहीं होता। आज हमें टेंट तो पिच नहीं करना था क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे हट्स बने हुए थे, लेकिन हम लोग हट्स में न रुक कर पातो गांव के प्रधान जी के घर के किचन में रुकते हैं। ऐसे बिना परमिशन किसी के घर में रुकने में हमें अच्छा तो नहीं लग रहा था, बट मजबूरी और ठंड हमें ऐसा करने पर बेबस कर देती है। तो अभी टेम्परेचर है -1 डिग्री और ठंडे से हालत डाउन है। तो
जैसे तैसे पैक हो गया हूँ और अब सो जाता हूँ। तो आज का दिन था हमारा एक्लेमेटाइज होने का, क्योंकि इतने हाई एल्टीट्यूड में आकर हम बीमार भी पड़ सकते थे, इसलिए एक्लेमेटाइज होना भी ज़रूरी था। और इतने दिनों से हैवी बैग्स के साथ चलने से काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे हम लोग, तो एक दिन का रेस्ट भी मिल जाता है हमें। और आज का दिन मेरी लाइफ के कुछ खास दिनों में से एक होने वाला था, क्योंकि आज के दिन में सुकून बहुत था। आज ना तो हमें कहीं जाना था और ना तो आज हमें कोई हार्ड वर्क करना था, बस इन वादियों को देखना था और इन्हीं में खोए रहना था। हाँ, चश्मा लेके आना तुमने जरूर था। चश्मा चाहिए चश्मा तो ये पहाड़ों में ना चश्मा चाहिए। जैसे जैसे आप कल आए, मौसम खराब हो गया तो रात को बर्फ भी आता है। अब थोड़ी देर में यहाँ आते हैं पातो गांव के कुछ चरवाहे, जो यहाँ अपने घोड़ों को लेने आए हुए थे। और वो लोग हमें बताते हैं कि बिना चश्मे के धूप में ये ट्रैक कर पाना बहुत ही कठिन होगा हमारे लिए, क्योंकि डम्पी और मैं अपना अपना चश्मा लाना भूल गए थे। तो थोड़ी देर सोचने के बाद मैं बनाने लग जाता हूँ बोतल काट कर हम दोनों के लिए ही एक एक चश्मा। तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है, सुबह दादा लोगों ने कहा था कि चश्मा ज़रूरी है वरना आंखें फूट जाएंगी। तो देखिए ड्यू की बोतल काट के कैसा बना रहे हैं। कल देखते कितना प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि चश्मा लेके आना तो भूल गए थे। विजिबिलिटी तो थोड़ा कम है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन होगा स्नो का वो थोड़ा कवर कर लेगा, तो सही है। काम चलाओ, जुगाड़ में तो इंडिया नंबर 1 है। तो उधर जाने, ये चश्मा पहन के वहाँ जाने हैं वो। सही है, सही है, अच्छा ठीक है, कल टेस्टिंग हो जाएगी इसकी क्या कैसे। तो ये जुगाड़ बनाने के बाद कल की जो थोड़ी सी टेंशन थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी, और देखते ही देखते आज का बेहतरीन दिन भी ढल जाता है। और कल समिट डे होने वाला था, तो हमें जल्दी उठना भी था, तो हम जल्दी खाना वाना खाकर जल्दी सो भी जाते हैं आज। तो अभी सुबह के 4:30 बजे हैं और बन रही चाय बढ़िया सी, और भाई लोग कतई नींद में हैं दोनों। और 5 बजे तक अपना ट्रैक स्टार्ट होगा, तब तक चाय वाय पीते हैं और नींद से छाले होते हैं। तो 5 बज चुके हैं और हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला है, और ये वाली टॉप पे हमें जाना है यहाँ पे। तो सुबह हम जल्दी निकल जाते हैं समिट के लिए, और हमारी कैंप साइट मरछाली से समिट तक की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर की थी, और करीब 1000 मीटर का एलिवेशन रहने वाला था। पर हमारे लिए चैलेंजिंग ये नहीं था, हमारे लिए असली चैलेंजिंग थी बर्फ़, जिससे बचने के लिए हमारे पास कोई भी प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं थे। तो पहला ऐसा एक्सपीरियंस कि सनराइज़ से पहले ट्रैक स्टार्ट कर दिया हो, और वो भी बर्फ़ में। तो सुबह जल्दी ट्रैक स्टार्ट करने का एक फ़ायदा ये रहता है कि सुबह के टाइम पर बर्फ़ हार्ड होती है, जिससे बर्फ़ में चलने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, और थोड़ी ही देर में सनराइज़ भी हो जाता है, और धूप की पहली किरण से हिमालय की चोटियाँ किसी सोने के ताज से कम नहीं लग रहे थे। पर अब परेशानियाँ हमारे लिए बढ़ रही थी। बढ़ती धूप के साथ बर्फ़ भी पिघलने लगी थी, और बर्फ़ से धूप का रिफ्लेक्शन भी होने लगा था। शायद थोड़ा सा अलग रास्ते में आ गए थे, वो कहीं और को जा रहा था। तो अब देखिए वापस से खड़ी धार चढ़ते हुए यहाँ से ऊपर आ जा रहे हैं भाई। एक्सट्रीम। वहाँ से देखिए, वहाँ से हम एक नीचे वाले रास्ते में गए, वो कहीं इस तरफ लेके जा रहे हैं, और जाना है हमको ऊपर। तो ये देखिए गोरिल्ला वॉक। तो विदाउट एनी इक्विपमेंट अगर हम ये पास कर लेते हैं, तो ये हम में
हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ना हमारे पास चश्मा है, ना प्रॉपर शूज़ है और ना प्रॉपर जैकेट वगैरह, ना पैंट है। तो अगर ये पास हो जाता है तो भाई बहुत ही सही हो जाएगा। और बर्फ़ करीब करीब अब घुटनों तक आने लगी है, तो थोड़ा सा टफ़ हो रहा है रास्ता, लेकिन जैसे तैसे उम्मीद है कर लेंगे। तो यहाँ पे एक और दिक्कत देखिए, यहाँ तक तो रास्ता था, लेकिन यहाँ पे अचानक से रास्ता टूट चुका है। तो यहाँ से बस इस बर्फ़ को क्रॉस करके इस साइड जाना है, फिर ट्रेल दिखाई दे रही है आराम से। नाइस। तो ये देखिए भाई, एक फ्रेम में दो चोटियाँ। जो ये वाली है, ये है राजरंभा, जिसकी हाइट लगभग 6500 कुछ होगी, और ये है चौधरा, उसी हाइट की, उससे थोड़ी सी छोटी, 6300 लगभग होगी। और बगल में ये दिखाई दे रही है आपको सुस्टीला, सुटीला भी बोलते हैं इसको लोकल के लोग। तो एलिवेशन चेक करो, 4337। और इस हाइट में आके इतनी ज़्यादा आफत आ गई हमें, बहुत ज़्यादा। अभी तो आफत आई है, लेकिन घर जाने के बाद ये सब बहुत याद आएगा। यही है असली और मजे भाई, बर्फ मज़े के भी कर बीच रहे हैं। बर्फ का पानी पी रहे, देखो ठंडा एकदम चिल्ड हुआ है, बिल्कुल ठंडा पानी। एवरेस्ट के टॉप पे पहुंच गया, ऐसे ही तो करते हो लास्ट में। एक भाई बहुत प्यासे है, इसको जल्द से जल्द पानी चाहिए। हे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे, शक्ति दे। क्या भाई। जितना हल्के में हमने ये ट्रैक लिया हुआ था, उतना हल्का है नहीं। तो बिल्कुल ना है। और सैल्यूट 4520, 4520। बस इसका मतलब 100 मीटर का एलिवेशन बोल रहे तो सीधा वाला, ऐसे नहीं कि चलने वाला, 100 मीटर का और हमें कवर करना है। और सैल्यूट है यार, जो लोग क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेन क्लाइंब करते हैं, एवरेस्ट चढ़ते हैं, भाई सैल्यूट है उन लोगों को। हम इतनी सी बर्फ़ में नहीं चल पा रहे हैं, घुटने तक बर्फ़ है और हमारी आफत आई हुई है। तो फाइनली आज बहुत हैप्पी हूँ मैं यार, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि अपने सामने देखिए ब्रिज गंगा पास, ये जो टॉप दिखाई दे रहा है, बस 50 मीटर का एलिवेशन। और तो जैसे तैसे गिरते पड़ते पहुंच जाते हैं हम आज की अपनी मंजिल ब्रिज गंगा पास पर। और यहाँ पे पहुंचते ही क्या मैजेस्टिक व्यू दिखते हैं हमें। तो ये ट्रैक मतलब कि मेरे सबसे ज़्यादा कठिन ट्रैकों में से एक, और इतना लाजवाब ट्रैक, बहुत ही अमेजिंग है। मतलब कि सोचा नहीं था कि यार इस जगह पे आके ये व्यू हमें मिलेगा। सामने पे हमारे नंदा और सुनंदा, और ये नंदा कोट,
और यहाँ पूरे हिमालय रेंज दिख रही है और छोटे बड़े न जाने कितनी हिमालय पीक्स दिख रही है यहाँ से। और एक तरफ है, इस तरफ है जहाँ से हम आए रालम वैली, और इस तरफ है हमारी मीलम वैली। और यहाँ इस जगह पे से आप दोनों वैली को एक साथ आराम से देख सकते हो। इतनी सुकून भरी जगह सोचा नहीं था। सफल हुआ ये ट्रैक। काफ़ी सारी कठिनाइयों के साथ ये ट्रैक हमने स्टार्ट किया हुआ था। फर्स्ट डे बारिश आई थी, दूसरे दिन बैल ने टेंट फाड़ दिया था, बावजूद उसके भी हमने ट्रैक जारी रखा। और आज यहाँ पे पहुँचकर जो गूस बम्स अंदर से आ रहे हैं, जो फीलिंग अंदर से आ रही है, बता नहीं सकता। वो चीज़ वो अलग लेवल में है। ये है ब्रिज गंगा पास, जिसका एलिवेशन लगभग 4650 मीटर है और ये कनेक्ट करता है जोहार वैली को रालम वैली से। और इस जगह से आप दोनों वैली को एक साथ देख सकते हो। और यहाँ से गढ़वाल हिमालयास और कुमाऊं हिमालयास को भी आप एक साथ देख सकते हो। और अब बात करूँ हमारे सामने के हिमालय पीक्स के बारे में, तो सबसे पहले नज़र जाती है नंदा देवी पर, जिसकी ऊंचाई लगभग 7816 मीटर है, जो कि हमारी उत्तराखंड की सबसे ऊंची और इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसी के साथ सुनंदा देवी, दंगथल, नंदाकोट, हरदेवल, ऋषि वहर और त्रिशूली जैसी चोटियां भी शामिल है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही है, बर्फीली हवाएं, और इतना ठंड लग रहा है हमें कि मतलब और ज़्यादा देर यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं। तो चलते हैं सीधा मरचाली गाँव, और आज हमें नीचे को भी जाना है। लेट्स गो। तो ये था वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक इन माई लाइफ, और वक्त हो चला था इस जगह को अलविदा कहने का। काफ़ी सारी यादें और एक मुस्कुराहट के साथ हम इस जगह को अलविदा कह नीचे को आ जाते हैं। और इस जगह पर आकर मेरे मन में बस यही ख्याल आया कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी से प्यार करो तो वो इंसान ही हो। आप अपने काम से भी प्यार कर सकते हो, आप इन माउंटेन से प्यार कर सकते हो, और आप इस नेचर से भी प्यार कर सकते हो। और सच में ये चीज़ें आपको कभी हर्ट नहीं करेंगी, बल्कि ये चीज़ें आपको हमेशा सुकून देंगी।